भर दिए हैं, अब मैं धागा चढ़ा रही हूँ। अरे अरे, ये तूने कैसे करेले भरकर रखे हैं? आधा मसाला तो प्लेट में रखा हुआ है, पूरा भरकर बनाते वरना स्वाद नहीं आएगा। और अगर तूने ये भरवा मसाला ऐसे नहीं बनाए तो सब्जी के नाम का भी कोई फायदा नहीं है। ओहो माँ, इतना मुश्किल खाना आप मुझसे बनवा ही क्यों रही हो? वैसे भी मुझे लगभग सारा खाना बनाना आता ही है, ये नहीं बनाऊंगी तो कुछ कमी नहीं हो जाएगी मेरे खाने में। अरे पारुल बेटी, अभी तुझे बहुत कुछ खाना बनाना सीखना है, तुझे बहुत सारी चीज आती है, लेकिन कुछ कुछ चीज अभी भी नहीं आती है। बनाना सीख लेगी तो तेरे ससुराल वाले ही तुझसे खुश होंगे, समझी? ठीक है माँ। सीख ले बेटा, सीख ले, वरना ससुराल से हमें फोन आया करेगा कि सुनिए जी, आपकी बेटी को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना नहीं आता। अगर ऐसे बोलोगे ना तो उनके खाने में मिर्ची डालकर उनको ही खिला दूंगी। क्या पता तेरे ससुराल वाले तीखा खाने के शौकीन हो तो आराम से उस मिर्ची को निगल जाएंगे और तेरा पोपट हो जाएगा। हाँ सरोज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। माता पिता हंस रहे थे कि पारुल का छोटा भाई चंपक भरवा करेले को धागे से लपेट लपेट कर पूरा कवर कर देता है। अरे चंपक, तू पागल है क्या? मैं वैसे ही इन करेलों को खोलकर दोबारा मसाला भरने की कोशिश कर रही हूँ और तू इन्हें और बांधे जा रहा है। चल बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई कर। ठीक है दीदी। ये कहकर चंपक बढ़ने लग जाता है और पारुल सारे करेले वापस भरकर चूल्हे पर कढ़ाई में पकाती है, जिसे सब चाव से खाते हैं। आहा, खाना तो बहुत अच्छा बना है। देखा, तू दिल से मेहनत करेगी ना पारुल बेटी तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई रिश्ता दिख जाए। हाँ, आपको मैं अच्छी थोड़ी ही लग रही हूँ यहाँ? मेरी शादी करवाने के लिए आप लोग इतना उतावले हो रहे हैं कि दुबई, अमेरिका, लंदन में भी शादी कर देंगे। हाँ, मौका मिला तो कर देंगे। छी दीदी, आपने कितनी कड़वी सब्जी बनाई है, आपको बनाने भी नहीं आती। हे भगवान, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। करेला कड़वा ही होता है और जितना कड़वा निकाल कर बनाया जा सकता है ना, उतना अच्छा बनाया है मैंने, ये तो मुझे भी पता है। और तू टोमेटो सॉस से खाना खा ले चुपचाप। आया बड़ा। सब खाना खाते हैं। पारुल हैंडपंप पर बर्तन साफ कर रही थी कि एक पंडित राम प्रसाद घर आते हैं। फिर पारुल घर में आकर उन्हें पानी देती है। पंडित जी, पानी लीजिए। अरे आज आप यहाँ कैसे आ गए पंडित जी? अरे बहन जी, यही तो मैं आपको बताने आया हूँ। आपकी बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है, अमेरिका से। क्या पंडित जी, आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं हम कितने गरीब हैं? और मैंने आपको अपनी बेटी के लिए छोटा मोटा रिश्ता देखने को कहा था, फोटो भेजी थी ना आपको, तो आप हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे आपकी बेटी की फोटो अमेरिका की रहने वाली बहन जी ने देख ली है, जो पहले यहीं रहती थी, लेकिन बेटे का काम के सिलसिले में अब वो अमेरिका में रहने चली गई। मुझे जानती थी, उन्होंने आपकी बेटी की फोटो को देखते ही पसंद कर लिया और मैंने आपकी सारी चीज उनको बता दी है। उन्हें आपकी गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उन्हें शादी में कुछ चाहिए। क्या सच में? हम तो ऐसे ही बातों बातों में बोल रहे थे, अब तो हमारी बेटी अमेरिका के ससुराल में रहेगी। ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये कहकर विनोद घर में रखी जलेबी पंडित जी को खिला देता है और अमेरिका के रिश्ते की सुन पारुल खड़ी खड़ी दंग रह जाती है। माँ, मैं इतनी दूर चली जाऊंगी तो ये लोग मुझे आपसे मिलने तो देंगे ना? हाँ बेटी, वो तुम्हारे मायके वालों से मिलने देंगे, इन सब चीज की चिंता मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो इस बात की चिंता मत कर, हम तुझसे अमेरिका मिलने जरूर आएंगे। और फिर घर में शादी की तैयारियां इतनी तेजी से चलती हैं कि पारुल आलोक से शादी कर एरोप्लेन में बैठ अमेरिका पहुंच जाती है, जहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रास्तों को देख वो बहुत खुश होती है। बाप रे, अमेरिका की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बड़ी है कि कार में बैठे बैठे जितनी गर्दन ऊंची कर लूं खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ ऐसा ही होता है, कुछ दिन रुक जाओ, तुमने कभी अमेरिका नहीं देखा ना, मैं तुम्हें यहाँ सब कुछ घुमाऊंगा। सच्ची जी? वैसे मेरा अमेरिका वाला ससुराल कब आएगा? बस पहुंच गए। तभी ड्राइवर अपने आलीशान घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है और बहू अपने ससुराल में प्रवेश करती है, जहां बहुत सारे नौकर उस पर फूल बरसा बरसा कर उनका स्वागत करते हैं, सास आरती उतारती है। जैसा फोटो में देखा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। वैसे इंडिया से आते आते तुम रास्ते में थक गई होगी ना। जाओ बहू, आराम करो। माँ जी, आराम तो मैं कर लूंगी, लेकिन
मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, आप मुझे ये सब तो बताओ और घर भी दिखा दो ताकि कल सुबह पहली रसोई करने में मुझे आसानी हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, ये तेरी नंद है मेघा, ये तेरे पापा जी और बाकी सब नौकर स्टाफ है। कुछ चाहिए हो तो इन्हें कह देना, पर कल पहली रसोई का सारा काम तुम्हें करना है। जी माँ जी, मैं कर दूंगी। फिर कविता अपना बड़ा सा घर, कांच से बना कॉरिडोर और सुंदर मॉडर्न पेंटिंग एस्थेटिक घर पारुल को दिखाती है और फिर उसे मॉड्यूलर किचन दिखाती है। और बहू ये तुम्हारी रसोई है जहाँ तुम अब से खाना बनाओगी। हाय दैया माँ जी, ये तो बहुत बड़ी रसोई है और बहुत बड़ा फ्रिज भी है, और यहाँ तो मुझे चूल्हा जलाने की जरूरत भी नहीं है, ना लकड़ी लाने की जरूरत है। बहू ये तुम्हारा अमेरिका का ससुराल है, तो तुम्हें पहले जैसी कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें बहू की जिम्मेदारी निभानी है, और वो ये है कि तुम्हें अपने ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना है। जी माँ जी, मैं जरूर बनाऊंगी। माँ जी मैं थक गई, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ सो जा अब। अगले दिन बहू अपनी रसोई में इलेक्ट्रिक गैस को चालू नहीं कर पाती, जिसे देख पारुल घबराई हुई थी कि उसकी नंद मेघा आ जाती है। अरे भाभी, आपको गैस जलानी नहीं आ रही क्या? यहाँ पर चूल्हे लकड़ी माचिस का सिस्टम नहीं। इस नॉट को ऐसे ऑन कर दोगी तो गैस ऑटोमेटिक जल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। शुक्रिया मेघा, अब मैं सारा खाना खुद से तैयार कर लूंगी। ठीक है। मेघा के जाते ही पारुल पहली रसोई का सारा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जैसे ही सब लोग खाना शुरू करते हैं तब ससुर यशवंत, अरे बहू, यहाँ पर मुझे चटनी कहीं नहीं दिखाई दे रही। तुमने मिर्च की चटनी नहीं बनाई क्या? मिर्च की चटनी? नहीं पापा जी, मुझे तो किसी ने नहीं बोली, और आप सब लोग अमेरिका में रहकर मिर्च की चटनी खाते हैं, मुझे पता नहीं था। ओफो सॉरी भाभी, मैं आपको मिर्च की चटनी बनाने की बोलना भूल गई। लेकिन बहू अब तो तुझे पता चल गया है ना कि हम सबको मिर्च की चटनी बहुत पसंद है, और इस चटनी के बिना हम सबका खाना हजम नहीं होता। जा सिलबट्टे पर बना के ला, मिक्सी वाली नहीं खाते हम लोग। क्या मतलब? अमेरिका के ससुराल में आकर यहाँ मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पर चटनी बनाऊंगी, वो भी मिर्ची की? जाओ ना पारुल, क्या सोच रही हो? सबके लिए मिर्च की चटनी बनाओ। ये सुन पारुल रसोई में जाकर स्टाफ से सिलबट्टा मांगती है और सिलबट्टे पर हरी चटनी की चटनी बनाती है। जल्दबाजी में मिर्च का बीज उसकी आंखों में आ जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और सिंक में आंखों पर पानी डालती है। आह आह मेरी आंख, हे भगवान, पहली रसोई में मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं अभी तक हैरान हूँ कि अमेरिका में रहकर इन्हें सिलबट्टे की मिर्च की चटनी चाहिए। मैडम जी, आप ये नहीं कर पा रही हैं तो हम कर देते हैं। आप रहने दीजिए, मेरा काम है, मैं इसे कर लेती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। फिर फटाफट हरी चटनी पीस कर पारुल सबको परोस देती है, जिसके बाद पहली रसोई का खाना खाकर वो उसे डायमंड गोल्ड का ब्रेसलेट देते हैं। बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया था। ऐसे ही रोज हरी मिर्च की चटनी बनाना। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। पारुल को रोज सुबह शाम हरी मिर्च की चटनी बनाकर ससुराल वालों को देनी पड़ती है, और इतनी ज्यादा मिर्च की चटनी मांगते हैं कि एक टाइम पर खत्म होने के बाद बहू दोबारा सिलबट्टे पर पीस कर ससुराल वालों को खिलाती है। ये खाकर उसकी भी जुबान जल जाती है और वो पानी पीती है। आप लोग इतनी तीखी चटनी कैसे दोनों टाइम खा लेते हो? मैं तो ये नहीं खा सकती। अरे बहू, धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। हाँ भाभी, मैंने कभी इतना तीखा खाना नहीं खाया, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे तो जलन हो रही है पेट में और गले में भी। ये कहकर पारुल झूठे बर्तन उठाकर रसोई में रख देती है। शाम तक उसके पेट में दर्द होने लगता है तो पति दवाई दिला देता है। तब भी घर वाले मिर्च की चटनी खाना बंद नहीं करते और बहू फिर भी हरी मिर्च की चटनी बनाती है। बहू, और मिर्च की चटनी डालना कचौड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, पापा जी, आप लोगों को इतनी हरी मिर्च इस उम्र में नहीं खानी चाहिए। आपको भी मेरी तरह जलन हो जाएगी या पेट दर्द करने लगेगा, ये सही नहीं है। अरे बहू, नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम कब से खा रहे हैं। तुम परेशान मत हो, लाओ मुझे भी और हरी चटनी दे दो। जी लीजिए। इस तरह पारुल की बात कोई भी नहीं सुनता और घर वाले काफी तादाद में मिर्च की चटनी खाकर खत्म कर देते हैं, जिससे उनके जलन और पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आधी रात को आलोक और पारुल सबको अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें तीखा न खाने की हिदायत देता है। Make sure that you do not eat any spicy food again, which can cause you a dangerous pain disease. For now, you will be fine by avoiding it. डॉक्टर की इंग्लिश बातें आलोक पारुल को समझाता है। देखा, डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं। हाँ बहू, अब से हम हरी मिर्च की चटनी कभी नहीं खाएंगे। हाँ बहू, तू देसी कम तीखा खाना बनाकर खिलाना। जी पापा जी।
इस तरह पारुल अपने ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती है। वो मिर्च की चटनी खाना छोड़ देते हैं। इसके बाद आलोक और पारुल को पर्सनल टाइम मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे अमेरिका के फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क, गोल्डन ब्रिज और रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि जगह घुमाता है। वाह, हमारी छत कितनी